RTP1 से हम चलेंगे, RTP2 हमारा टारगेट रहेगा। और जब यहाँ से चलेंगे तो RTP2 हमारा एंट्री होगा और RTP1 हमारा टारगेट रहेगा। तो आप चुटकी बजाकर बड़े पैसे के साथ एंट्री ले पाएंगे। है ना, इजी, सिंपल है, मज़ा आया। चलिए, ये पॉइंट अपन का स्टॉप लॉस है, आगे RTP2। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर अपन गाइज, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में जो नॉलेज आपको मिलेगी वो लाखों रुपए देकर भी आप मार्केट से नहीं सीख पाएंगे। जो नॉलेज फ्री में आपको इस वीडियो में मिलेगी, ऐसा मत सोचना कि फ्री में अगर आप वीडियो देख रहे हो, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है, ये नॉलेज आपके काम की नहीं है। क्योंकि लोग फ्री की चीज़ों की वैल्यू कम करते हैं, ये अपन को पता है। लेकिन नॉलेज फिर हम क्यों बता रहे हैं फ्री में? क्योंकि नॉलेज जितना बांटा जाए उतना बेहतर। अपन ने आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड की तो सोचा आपको बताएं जिससे रिटेलर का फ़ायदा हो सके। एक ही फंडा है इसमें कि आपको स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लेनी है जब बड़ा पैसा जहां पे पोजीशन बनाता है, यानी बॉटम पे आपको मार्केट को कैप्चर करना है, टॉप पे आपको मार्केट को सेल करना है। जब बड़ा पैसा, इंस्टीट्यूशन का पैसा जहां पे एंट्री लेता है, वहां पे आप साथ में इंस्टीट्यूशन के साथ में आप एंट्री बना पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर लर्निंग करनी है तो। और ये लर्निंग आज की आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप कंप्लीट देखिए। अगर आपको कंसेप्ट ना समझ में आए, मज़ा ना आ जाए ना सीखने के बाद में, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, वीडियो बनाना बंद कर देंगे यूट्यूब पर। चैलेंज देकर बोल रहे हैं, चैलेंज देकर बोल रहे हैं। अगर आपको मज़ा ना आया इस वीडियो में तो देखिए कंप्लीट। क्या है? निफ्टी, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल सेटअप रहेगा। यहाँ से ध्यान से देखते चलिए। इसका यूज़ अपन कहाँ कर सकते हैं? निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, ठीक है, स्टॉक में, कहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल अपन समझेंगे चार्ट पर। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। डायरेक्ट चार्ट पर चलोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कहाँ पर एंट्री ले रही है उसके पीछे का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस इतना सा काम है, ठीक। अब देखिए क्या होता है मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, आपको नहीं लगाना। ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, आपको नहीं लगाना। हैमर कैंडल बना लेते हैं कि हैमर कैंडल बन गई, बाय कर लो, आपको एंट्री नहीं लेनी है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हैमर भी नहीं देखना, बुलिश एंगल्फिंग भी नहीं देखना, बेरिश एंगल्फिंग भी नहीं देखना। कोई कैंडल की ज़रूरत नहीं, कोई कैंडल की झंझट नहीं। आपको किसी भी प्रकार की इस तरह की कैंडल नहीं देखनी है। जैसे आप देखते हैं हैमर बनती है तो कहते हैं यहाँ पर एंट्री बना लो, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक का प्राइस गया ये तो मिस हो गया ना। हैमर के ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स हो जाती है। एसएल यहाँ खा जाएगी, यहाँ एसएल खा जाएगी, बाद में चाहे भाग जाए। आपका एसएल खाने के बाद मार्केट भाग जाती है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को यहाँ एंट्री लेनी है। ये हैमर बना, अपन यहाँ पर एंट्री लेंगे। स्मार्ट मनी, जहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री लेगा वहाँ पर अपन एंट्री बनाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखिए और साथ में नोट्स ज़रूर बनाना। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखो एक कैंडल मान लीजिए इस तरीके से बनती है, ठीक है। इस तरीके से एक कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, ठीक। मार्केट नीचे आ रही है, उसके बाद क्या होता है, आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक। अब ध्यान से समझते चलना। मार्केट गिर रही है, फिर ग्रीन कैंडल मिल रही है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये कैंडल तो अपन समझेंगे, स्ट्रेटजी समझेंगे, लेकिन आप देखते हो कि आपको मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये हर किसी को पता है, इंस्टीट्यूशन को भी पता है। आप एंट्री लेते हो, आपकी एंट्री फेल क्यों हो जाती है? आप ब्रेकआउट पर आपने एंट्री बनाई और जैसे ही एंट्री बनाई मार्केट आपके रिवर्स पलट गई। आपने नीचे सपोर्ट टूटा, एंट्री बनाई, मार्केट अपसाइड चल गई। आखिर आपके एंट्री लेते ही ऐसा क्यों होता है? कोई भी पैटर्न आप फॉलो कर लो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता है, स्मार्ट मनी को पता है। ये जो पैटर्न आप सीख रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें, ये क्यों वो उल्लू बैठे हैं? उनको नहीं पता। मार्केट में इतनी पॉपुलर चीज़ है, हर किसी को पता है। जो 6 महीना साल भर बिता लेता है मार्केट में, सभी को पता लग जाता है। तो अगर ऐसे काम करने लग जाए मार्केट में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे काम करने लग जाए तो हर कोई पैसा बना लेना। वो उल्लू नहीं बैठे हैं, वो चूतिया नहीं है स्मार्ट मनी वाले। तो अगर आपको 5% ट्रेडर की लिस्ट में शामिल होना है तो 95% से अलग हटना होगा, अलग कुछ करना होगा। अलग क्या करोगे? आप वही सीख रहे हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसी में उलझे पड़े हो।
अलग आपको जब तक नहीं सीखोगे तब तक अलग कैसे उनमें 5% वाली कैटेगरी में कैसे जाओगे। तो उसके 2 स्टेप होते हैं, दोनों स्टेप हम समझेंगे। पहला स्टेप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आज का पहला स्टेप आपको समझ आ गया और आपने डिमांड की तो सेकंड स्टेप भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला स्टेप समझिए, देखो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हो गई, यहाँ पर मार्केट गिरेगी, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है वो भी समझ लीजिए। एक तो टाइम फ्रेम अपन यूज करेंगे डेली का, ठीक है, डे का, 1 आवर का, ठीक, और 15 मिनट का। ये 3 टाइम फ्रेम हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये 3 टाइम फ्रेम अपन को यूज करना है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। तो इस तरीके से जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट नीचे गिर रही होगी, डेली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे। पहला काम है डेली टाइम फ्रेम पर चेक करना, ठीक है, पहला काम है डेली टाइम फ्रेम का चेक करना। तो क्या होगा, मार्केट गिरती हुई 1 कैंडल 2 कैंडल आपको मिलेगी, उसके बाद अचानक आप देखोगे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल बनने का मतलब सीधा है कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ठीक है, मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई है, गैप डाउन, ठीक। तो ग्रीन कैंडल जब मिलेगी तब क्या करना है उसको समझिए। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल में यहाँ पर कोई विक रहेगी, ठीक है, या तो नहीं रहेगी, 2 ही बात होगी। ग्रीन कैंडल में या तो विक रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो अगर तो विक है, ठीक, अगर तो विक है तो यहाँ पर निचले हिस्से में लाइन एक लगा लेंगे, निचले हिस्से में एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये क्या है, ये हमारी है SL लाइन, स्टॉप लॉस की लाइन नीचे वाली, और दूसरी जो ये लाइन है ये है हमारी SME, स्मार्ट मनी एंट्री। यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर होगा इस जोन में, स्मार्ट मनी एंट्री वाली ये लाइन है। तो हम भी इस लाइन पर एंट्री बनाएंगे या इस लाइन से थोड़ा सा अपसाइड हम एंट्री बनाएंगे, बस, और हमें कुछ नहीं करना है। इसके साथ में ध्यान से देखिए, मार्केट गिरती हुई आएगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अभी चार्ट पर जब आप देखोगे तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। बेसिक आप समझ लीजिए, थ्योरी समझ में आ रही है ना, बस बने रहिए वीडियो में, सब कुछ समझ में आएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए फेक एंट्री कैसे बन जाती है वो भी ध्यान से समझिए। यहाँ पर लोग जब हैमर बन जाती है इस तरीके से, फिर यहाँ ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, जब निकलने का यहाँ टाइम होता है तब एंट्री ले रहे होते हैं। एंटर होना है यहाँ पर, एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर हैमर के ब्रेकआउट पे। क्या काम करेगा हैमर, उनको नहीं दिख रहा हैमर, हैमर बनाकर आपको दिखाया जाता है और आप हैमर के चक्कर में एंट्री आपकी गलत बन जाती है, आप लॉस कर बैठते हो, ठीक है। तो देखो ये देखा हमने यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर जब इस तरीके से मार्केट बनेगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना है और छोटे टाइम फ्रेम में हमें SME जोन ढूंढना है। SME जोन कौन सा है, ठीक है, उस पर डिटेल में अभी थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आया तो स्मार्ट मनी का जोन जो होता है उसको फाइंड करने में डिटेल में वीडियो अपन बना देंगे। फिलहाल समझ लीजिए SME जोन, मान लीजिए डेली से 1 आवर पर आ गए या 15 मिनट पर आ गए, ठीक, या 2 आवर पर आ गए, छोटे टाइम फ्रेम पर आ गए डेली वाले से, ठीक। जब छोटे पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोई ना कोई SME जोन अगर मिल गया, मान लीजिए यहाँ पर एक SME जोन है, स्मार्ट मनी का जोन है, ठीक। ये जो है, एक तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, एक छोटे टाइम फ्रेम पर है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें SME जोन मिल गया, ठीक है, तो हम एंट्री यहाँ पर ले लेंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री, और ये हमारा निचला जो होगा। आप देखोगे अभी कि कैसे स्मार्ट मनी यहाँ पर एंट्री लेती है, जब प्रैक्टिकल समझेंगे, ध्यान से समझो। ये हमारा हो गया SL पॉइंट। बस इतना सा प्यारा सा सिंपल सा कंसेप्ट है और आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लो, ये जो स्मार्ट मनी का जोन है, स्मार्ट मनी कहाँ पर घुसती है, जहाँ पर रिटेलर फंस चुके होते हैं वहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री लेती है। तो रिटेलर कहाँ पर फंसे हैं ये आप कैसे पहचान पाओगे, वो आपको कैंडल बता देती है। सिंपल देखो ना भाई, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह की कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल बनी मान लीजिए, तो ये क्या रिटेलर बना पाएगा ऐसी कैंडल? रिटेलर बना पाएगा? नहीं ना। रिटेलर की कैंडल कौन सी होती है? रिटेलर की कैंडल ये होती है,
इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ये होती है रिटेलर की कैंडल। ये रिटेलर हैं, ये रिटेलर हैं, ये रिटेलर हैं। और जब यहाँ स्मार्ट मनी घुसेगी तो इस तरह से कैंडल बनेगी। उसके बाद यहाँ पर फिर से रिटेलर आएंगे ट्रैप होने के लिए। तो हमें यहाँ पर घुसना है, यहाँ पर जहाँ पर SME, जहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री लेगी, तो वहाँ पर हमें घुसना है। अब ये रिटेलर वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर रिटेलर घुसे? ठीक है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि रिटेलर यहाँ पर रहेंगे और सबसे ज़्यादा रिटेलर इस वाले पॉइंट में मिलेंगे। रिटेलर वाला पॉइंट जो होगा, ठीक है, रिटेलर, ठीक है, रिटेलर पॉइंट जो RTP होगा आपका, वो यहाँ पर होगा। RTP को कैसे फाइंड करना है, उसको फाइंड करने का तरीका देखिए। बड़े टाइम फ्रेम पर भी निकाल सकते हैं, छोटे पर भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ये जोन मिल गया, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर रिटेलर वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, RTP फाइंड करेंगे। जहाँ पर रिटेलर का पॉइंट होगा, जहाँ रिटेलर ज़्यादा घुसे हैं, स्मार्ट मनी वहीं एंट्री लेने वाली है, ये हमें पहले से पता लग जाएगा। जो बड़ी सी कैंडल एक बनने वाली है, वो कैंडल हमें पहले से पता होगी कि यहाँ पर अब हमें एंटर होना है, यहाँ स्मार्ट मनी एंट्री लेगा। कहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री लेगा? सिंपल है, जहाँ रिटेलर ज़्यादा होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर रिटेलर समझते हैं कि कैसे हम रिटेलर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है रिटेलर को फाइंड करना। मान लीजिए एक रेड कैंडल आपको इस तरीके से मिली, ठीक, रेड कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनती है, ठीक है, डोजी बन गई छोटी सी, या मतलब कोई भी ऐसी कैंडल जिसमें विक है, ठीक। RTP कैंडल कौन सी होती है? जिसमें विक होती है और जो छोटी होती है, मतलब बॉडी छोटी सी रहेगी और विक बड़ी रहे, या बॉडी छोटी रहे, मतलब जिस कैंडल की बॉडी छोटी है वो RTP है। अब उसमें विक चाहे, ये देखिए ये बॉडी छोटी हो गई, ये RTP है, रिटेलर वाली कैंडल है, ठीक। अब या तो इसमें चाहे बड़ी सी ये विक हो जाए, कोई मतलब नहीं, चाहे इधर बड़ी सी विक हो जाए, कोई मतलब नहीं, इस तरीके से भी हो जाए, ये सब RTP है। जिसमें बॉडी छोटी है वहाँ पे RTP ज़्यादा है, वहीं पे ट्रैप है, ठीक, वहीं पर एंट्री होगी स्मार्ट मनी की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए एक कैंडल बनी, फिर यहाँ पर एक कैंडल मान लीजिए ये बन गई इस तरीके से, ठीक है, और एक कैंडल मान लीजिए यहाँ पर ये बन गई इस तरीके से, ठीक है, और एक कैंडल मान लीजिए इस तरीके से बन गई, और फिर एक ग्रीन कैंडल ये बन गई, ठीक है। विक लगा लेते हैं इसमें, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ इधर उधर मत देखो, मेरी शक्ल देखने में मत लगो, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दे लो, सीख जाओगे। बहुत इजी और सिंपल कंसेप्ट है, आराम से समझ आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो, लाइक करने में आपका पैसा नहीं लगना, और बच जाओगे फालतू के पचड़े से, मार्केट में जो ट्रैप चल रहा है उससे बच जाओगे, और बड़े पैसे के साथ एंट्री लेना सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे हमें RTP फाइंड करना है, जहाँ पर रिटेलर पॉइंट है। रिटेलर पॉइंट कैसे फाइंड होगा, ये देखो इस तरीके से हमें कैंडल मिलेगी। तो जब इस तरीके से कैंडल मिलेगी तो यहाँ सबसे लोअर विक जो है यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, और अप साइड में ये देखिए ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है। तो अगर तो बॉडी यहाँ पर बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे इस तरीके से, ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर बॉडी है, कोई कैंडल, एक और कैंडल बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल बनी है और इस तरीके से बनी हुई है, तो निचली लाइन तो हमारी सबसे लोअर जो विक है वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अपर साइड की लाइन अगर बॉडी बराबर है तो बराबर में आ जाएगी, और अगर बॉडी बराबर नहीं है, कोई बॉडी बहुत हाई है, तो जो भी अपर बॉडी सबसे निचले हिस्से पर होगी, ठीक है, जो भी अपर बॉडी सबसे निचले हिस्से पर होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, तो इसकी अपर बॉडी सबसे निचले हिस्से पर है, तो यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हमारे लिए RTP हो जाएगा रिटेलर का पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा अप साइड यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे थोड़ा सा, बस RTP पॉइंट, ठीक है, रिटेलर का पॉइंट। और यहीं पे आप देखोगे कि मार्केट गिरती हुई आएगी, आपको दिखेगी, यहाँ से गिरती हुई आ रही है और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी, और लोग यहाँ पर जब रिवर्स होगी तो यहाँ ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री ले रहे होंगे।
टारगेट कहां पर रखना है। देखो एंट्री समझ गए, अब टारगेट समझते हैं कि टारगेट कहां पर रखना है। तो जिस तरीके से ये हमने आरटीपी पॉइंट बनाया है, ठीक है, रिटेलर का, इसी तरीके से यहां भी तो आरटीपी होती है, रिटेलर यहां भी तो होते हैं, तो आरटीपी होते हैं, ठीक है। सप्लाई जो इधर बैठे हुए हैं अपोजिशन वाले, पुट वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट आरटीपी यानी आरटीपी 1, ठीक है, और आरटीपी 2। तो आरटीपी 1 से हम चलेंगे, आरटीपी 2 हमारा टारगेट रहेगा। और जब यहां से चलेंगे तो आरटीपी 2 हमारा एंट्री होगा और आरटीपी 1 हमारा टारगेट रहेगा। मतलब यहां से टॉप और बॉटम, बस टॉप और बॉटम आप कैप्चर यूं कर लोगे। चुटकी बजाकर आप इस कंसेप्ट को समझ गए अगर अच्छे से, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, अभी चार्ट पर चल के समझते हैं, तो आप चुटकी बजाकर बड़े पैसे के साथ एंट्री ले पाएंगे। है ना, इजी, सिंपल है, मजा आया। चलिए अब चार्ट पर चलकर समझते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते रहना। अच्छा, चार्ट पर चलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ छोटी सी। देखो अगर आप 2E स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, 2E क्या है, राइट टाइम एंट्री, ठीक है, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है, ठीक है। राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट कैसे होना है, अगर आप सीखना चाहते हो, ये अलग सेटअप है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, सारी डिटेल वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। या कोई दिक्कत रहे तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, वो भी नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर आप लिख भी सकते हो 9992208763। ये जो सेटअप हम समझ रहे हैं ये अलग है, 2E सेटअप अलग है। 2E सेटअप में बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका व्यू बन रहा है कि कॉल साइड जाना है, तो कॉल साइड जाना है या नहीं जाना, फेक एंट्री आपकी ना बने, इसके लिए ये सेटअप है। आपकी रॉन्ग एंट्री फिल्टर करके दे देता है 2E सेटअप, यानी राइट टाइम पे एंटर कैसे होना है, राइट टाइम पे एग्जिट कैसे होना है, ये अपन इसमें सीखते हैं 2E सेटअप में। तो ये हुई 2E की बात। चलिए वापस लौटिए, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए और चार्ट पर चलिए ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो गाइज अभी अपन आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर और ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। सेम काम अगर हमें डेली में नहीं मिलता है तो हम 1 आवर का चार्ट यूज़ करेंगे, 2 आवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेली में अगर नहीं मिलेगा तो अपन जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। डेली में यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर ये वाला है, ये रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर ये ओपन हुई, ठीक है। ये एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद 1 आवर पर अपन आ जाएंगे तो 1 आवर पर भी देख लेंगे। एक बार यहाँ पर मार्किंग करते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये मार्किंग हो गई एक तो, ठीक है। एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, अब ध्यान से देखते चलिए। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, फिर आप देखोगे कैसे आपको मज़ा आएगा सीखने में, ठीक है। और यहाँ पर लोअर लाइन पर लगा लेते हैं। चलिए ये अपन ने लगा लिया, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद 1 आवर पर आ जाते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये वाला मिल रहा है लेकिन इस पर ट्रेड नहीं है, तो 1 आवर पर आते हैं। और 1 आवर पर आने के बाद में यहाँ पर देखो ये अपन ने लगा लिया। और ये कौन सी डेट की कैंडल है जो अभी लगाई है, ये 22 जुलाई की है। चलिए ये 22 जुलाई की कैंडल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये अपन ने लगाया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये देखो गिर रही मार्केट, उसके बाद यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर जाकर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अपन इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे। चलिए 1 आवर पर आ गए। अब आप देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपन आ गए, तो क्या है, ये वाला पॉइंट अपना एसएल पॉइंट है, ये अपना यहाँ पर एंट्री पॉइंट रहेगा। अब स्टॉप लॉस यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो इसलिए और टाइम फ्रेम को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट पर आ जाते हैं। अब 15 मिनट पर अपन आ गए, ठीक है। अब ये जोन, अब ये जो जोन अपन ने मार्क किया है ये ऐसे ही नहीं है, ये किसी ना किसी काम का जोन है ना, ठीक है, ये काम का जोन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन आ गए, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगले दिन मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर आई, ठीक, यहाँ पर आई और यहाँ पर जैसे ही आई, यहाँ पर लोग ब्रेकआउट सोच के इस कैंडल पे घुसेंगे तो उनका एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अपसाइड का एंट्री बनाएंगे। और यहाँ पर देखो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ रहेगा, RTP 2 तक, ठीक है। तो RTP 2 हमारा जो है ये वाला पॉइंट है, ये है, ये वाला RTP 2 हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, ये हमें टारगेट मिल जाता है, ठीक है। RTP 2 अगर आप निकालना चाहो, RTP 2 कैसे निकालना है वो अभी डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। ये है RTP 2 और आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर अपन एंट्री बनाते हैं, मार्केट यहाँ से चली, यहाँ आई, ठीक है, जैसे ही यहाँ आई, यहाँ एंट्री बनाएंगे, ये एसएल रहेगा, ये RTP 1 हमारा टारगेट, ठीक है। चलिए ये RTP 1 अपना टारगेट हो, RTP 2, ठीक है,
अपसाइड ये अपना टारगेट हो गया। चलिए पर आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखते हैं। ये लाइन अपन ने लगा रखी है, ठीक है, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मार्केट आती है, यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, यहाँ ओपन होगी, अपन एंट्री बना लेंगे, ये पॉइंट अपन का स्टॉप लॉस है। अगर ये रिवर्स होता है तो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। देखो एसएल का मतलब होता है कि एसएल हो गया तो हो गया, फिर उसमें ये नहीं करना कि हाँ 1500 का एसएल हो रहा है तो अभी वेट कर लेते 500 रुपये और, नहीं, एसएल हो गया तो हो गया, तो निकल जाना है। तो यहाँ पर अपन एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर देखो मार्केट जो है अपसाइड कितना अच्छा आपको मूव देती है, ठीक है। टारगेट के लिए अपन ने डिस्कस किया कि अपन आरटीपी, ठीक है, मतलब अप साइड का सप्लाई जोन जो रहेगा वहाँ तक टारगेट रखेंगे और नीचे जो रिटेलर वाला पॉइंट रहता है वहाँ से अपन एंट्री लेते हैं, ठीक है। बस इतना है, सही कंसेप्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपको ये टारगेट वाला जोन अलग से समझाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे लाइक की उम्मीद करते हैं 1K। अगर आपने 1K लाइक कर दिए ना तो इस सीरीज़ में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी, वो भी फ्री में, जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, जिसमें आपको किसी कैंडल या हैमर होमर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहो, ठीक है, यहाँ पर तो एक ये बहुत अच्छा लेवल है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लेवल है, ठीक। आपको इंतज़ार करना है अपने लेवल का, ये बहुत अच्छा लेवल है। देखते हैं आगे कैसा रिएक्ट हुआ है इसमें कुछ कि नहीं, ठीक है, नहीं हुआ है, लेकिन ये लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर मार्केट आई तो यहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को चेक कर लेंगे इसको। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।